हम कर रहे थे 9th और 10th क्लास के लिए जो टॉपिक है वाक्य। और वाक्य के अंदर हमने वाक्य की परिभाषा की। उसकी जो वाक्य के जो दो मुख्य अंग हैं जिसको कर्ता और क्रिया या फिर उद्देश्य और विधेय जो है हम कहते हैं वो किया। आज हम करेंगे पूर्णांक वाक्य और अल्पांक वाक्य। पूर्णांक वाक्य क्या होता है? जिसके अंदर एक कर्ता एक क्रिया का होना जो होता है वो ज़रूरी होता है, और अगर वह नहीं है तो वो पूर्णांक वाक्य जो है वो नहीं माना जाता। अब इसके अंदर जैसे परिभाषा दी गई है, वे वाक्य जिनके सभी अंग वाक्य में विद्यमान हों, पूर्णांक वाक्यों में उद्देश्य तथा विधेय घटक वाक्य में विद्यमान हों, वो पूर्णांक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण है, मज़दूर पेड़ काट रहे हैं। तो मज़दूर यहाँ पर जो है वो कर्ता है यानी कि उद्देश्य है, और क्रिया कौन सी कर रहा है? वो पेड़ों को काट रहा है। तो हमारा वाक्य हमें बात स्पष्ट हो रही है, तो हमारा वाक्य जो है वो पूर्ण हो रहा है। उसके बाद अल्पांक वाक्य। अल्पांक वाक्य में क्या होता है? जैसे हम कई बार छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे वाक्य जो है वो बोलते हैं, तो वो हैं अल्पांक वाक्य, जिसके अंदर कई बार उद्देश्य होता है तो कई बार विधेय होता है। यानी कि इन दोनों घटकों में से ये जो दोनों वाक्य के अंग हैं, इनमें से कोई एक ही विद्यमान होता है, तो वहाँ पर वो वाक्य जो होता है वो अल्पांक कहलाता है। जैसे क्या होता है कि जैसे कोई हमारे घर पर आए तो हम कहते हैं नमस्कार, फिर जैसे 2 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं, फिर कहते हैं हम आइए, और फिर आने का मतलब कि आप अंदर आइए, यानी कि एक शब्द में ही पूर्ण रूप से जो है बात को कहने की कोशिश करते हैं। फिर जैसे अंदर ले जा कर के उसको कहते हैं बैठिए, तो फिर जैसे इशारा कर देते हैं कि यहाँ बैठिए। और या फिर जैसे कहीं जा रहे हैं तो किसी से पूछ लेते हैं कहाँ। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं छोटे छोटे, जो पूर्ण अर्थ को जो है संबोधित कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर पूरा उद्देश्य और विधेय यानी कि दोनों घटक जो होते हैं वो विद्यमान नहीं होते, तो वो अल्पांक वाक्य जो है वो कहलाता है। फिर आता है इसके बाद वाक्य के भेद। अगर हम मुख्य रूप से देखें तो वाक्य के 2 भेद हैं। एक तो है बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर जो वाक्य है उसके 3 भेद हैं। सबसे है पहला है सरल वाक्य, फिर है संयुक्त वाक्य, और फिर है मिश्र वाक्य, जो हम छोटी क्लासेस में कर चुके हैं और आपको बहुत अच्छे से याद भी होगा। सरल वाक्य के अंदर बिल्कुल सरल वाक्य ही आते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस जिसके अंदर एक ही कर्ता और एक ही कार्य होता है। संयुक्त वाक्य के अंदर जैसे एक जो है मुख्य वाक्य होता है, उसके नीचे उपवाक्य होते हैं, और मिश्र वाक्य में अनेकों वाक्य जो हैं वो मिश्रित होते हैं। तो इस तरह से हम ये छोटी क्लासेस के अंदर कर भी चुके हैं। उसके बाद आता है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो अर्थ की दृष्टि से जो हैं वो वाक्य के 8 भेद हैं। सबसे पहला आता है विधानवाचक वाक्य, फिर आता है निषेधवाचक वाक्य, फिर आता है प्रश्नवाचक वाक्य, फिर विस्मयादिवाचक वाक्य, फिर आज्ञावाचक, फिर इच्छावाचक, फिर संदेहवाचक, और फिर संकेतवाचक वाक्य जो है वो आता है। तो इन्हीं 8 भेदों को हमने जो है वो बहुत अच्छे से अब हमारे सिलेबस के अंदर 9th कक्षा का जो सिलेबस है उसके अंदर ये 8 भेद जो हैं वो दिए गए हैं, और इन्हीं 8 भेदों की परिभाषा और उदाहरण के साथ हम इसको अच्छे से कल की वीडियो में करेंगे। और आज इतना ही करेंगे। आपकी जो जूम मीट होती है प्लीज़ आप उसको भी अटेंड कीजिए, और आपको कोई भी समस्या, किसी भी अध्याय में कोई भी समस्या आ रही है तो आप जो है उसको भी जूम मीट के द्वारा सॉल्व करवा सकते हैं, या फिर फ़ोन करके भी आप अपनी समस्या जो है वो बता सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप पूछ सकते हैं।
10th कक्षा वाले बच्चे जो हैं वो 9th कक्षा में ये सब कर चुके हैं, लेकिन रिवीज़न जो है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रिवीज़न नहीं करेंगे तो जैसे जो हमारे अपठित गद्यांश या पद्यांश पूछे जाते हैं तो उसके अंदर कई बार एक एक नंबर के ये क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। जैसे वाक्य दे दिया जाता है तो उसके अंदर पूछ लिया जाता है कि ये किसका उदाहरण है, ये प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है या विस्मयादिबोधक वाक्य का उदाहरण है या आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। तो अगर हम ये साथ साथ रिवीज़न कर लेंगे तो हमें वो सब चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो इसीलिए साथ साथ आपकी रिवीज़न चल रही है और 9th का ये सिलेबस में है, तो उनका ये सिलेबस चल रहा है। तो आप रिवीज़न भी बड़े ध्यान से कीजिएगा और अपनी कॉपी के अंदर जो प्रश्न हैं वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। धन्यवाद।